हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो अभी तक का जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B। किसी भी एक ट्राइंगल में एंगल A and B are acute angle, then and also एक चीज और इसमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, दोनों का cos का रेशियो इक्वल है। देन प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू, राइट। तो हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज सोच के चलना होगा कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एक राइट एंगल जरूर होगा। तो जब यहाँ पर दो एंगल के बारे में एक्यूट दिया हुआ है, जो थर्ड एंगल C हमारा बचता है, दैट मीन्स वही हमारा राइट एंगल होगा। तो हम जब एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें C को राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल की जगह पर रखेंगे, बाकी A एंड B कहीं भी भेज दिए, दोनों 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल हो गया। अब इसको हम जो रिक्वायर्ड प्रूफ है उसको प्रूफ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। क्या है? cos A। cos A का वैल्यू होता है हमारा B/H। ठीक है। cos A हमारा एंगल ये है, तो इस एंगल के लिए B साथ वाला साइड AC होगा, 90 के सामने वाला H AC होगा। ठीक है। दूसरा cos B का वैल्यू भी निकालेंगे। cos B का वैल्यू भी हमारा फॉर्मूले के अनुसार B/H होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा उसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो एंगल B आ गया, तो B इसके लिए होगा BC और H तो हमेशा 90 के अपोजिट AB, BC एंड YAB। ठीक है। अब जो हमारे पास एक गिवन आइडेंटिटीज है, ये हमारा गिवन में है, उसको यूज करेंगे। इट इज गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। तो cos A का वैल्यू क्या है हमने निकाला, AC/AB। इसका निकाले हैं BC/AB। दोनों के डेनोमिनेटर में AB जिसकी वैल्यू सेम है कैंसिल हो गया और हमारा AC इक्वल टू BC आ गया। ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, दैट इज ये और ये दोनों को इक्वल प्रूफ किए हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट वाला एंगल्स भी इक्वल होगा। तो दो साइड इक्वल, देन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल ABC। AC इक्वल टू BC हमने प्रूफ किया, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू B। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इसमें हमारे पास cot थीटा इक्वल टू 7/8 एंड कुछ एक जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन थीटा cos थीटा में, उसकी वैल्यू निकालना है। फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा अलग नहीं लेकिन थोड़ा अलग है। क्या दिया हुआ है? cot थीटा इक्वल टू 7/8। हमको निकालना है एक 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक इसकी वैल्यू निकालना है और दूसरा हमको कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो हमको थर्ड साइड पता करना होगा PBH में से। तो उसका क्या तरीका है? cot थीटा इक्वल टू होता है B/3। तो B से कंपेयर करते हैं तो 7 है और K लग गया एक्चुअल वैल्यू के लिए। P की वैल्यू सामने उसका 8 है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारा 8K हो गया। यहाँ पर हमारा H नहीं दिया हुआ है, उसको निकाल लेंगे पाइथागोरस फॉर्मूले से। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p 8k स्क्वायर, b 7k स्क्वायर और ये h स्क्वायर। 64k स्क्वायर, 49k स्क्वायर दोनों प्लस हो गया 113k स्क्वायर h स्क्वायर का इधर से स्क्वायर रूट लेकर आएंगे, स्क्वायर को अपोजिट भेजेंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा 113 का परफेक्ट नंबर में स्क्वायर रूट नहीं आता है तो ये 113 रूट में रहेगा। k स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे k हो जाएगा और h तो यहाँ पर हमारा आ गया 113 k रूट अंडर 100। अब जो जिसका वैल्यू निकालना था क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। अब हमको 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, इसमें जहां पर जिसका वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। साइन थीटा का वैल्यू p/h, फिर से साइन थीटा p/h, कॉस थीटा का p/h, कॉस थीटा का p/h। ठीक है, अब PBH हम यहाँ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ था, साइन निकाल लिए, अब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। P 8K, H P 8K, H अब यहाँ पर सेकंड नीचे वाले में cos थीटा का B/h है, B 7K, ठीक है। के सब में कट रहा है, के कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल, बच क्या रहा है? मिडिल अपॉन ये है, उसके ऊपर हमारा 1 प्लस 8 ना 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113, नीचे 1 प्लस
7/130, 7/100। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेकर बनाना है, लेकिन छोटा सा यहाँ पर ट्रिक दिख रहा है। ये a प्लस बी और a माइनस बी में के फॉर्म में है, नीचे भी a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है। तो वो हम a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करके जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है उस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे इसको। तो आता क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी था, a माइनस बी, a प्लस बी था, a माइनस बी। अब 1 का स्क्वायर 1, 8 स्क्वायर 64, और जब यहाँ पर हम करेंगे 113 का रूट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 113 आ जाएगा यहाँ। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, अलग से करेंगे, नीचे वाले का भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ऊपर में एलसीएम आएगा 113, 113 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 113 1 से मल्टीप्लाई होगा, 113 आएगा। 113 डिवाइड होके कट जाएगा, हमारा 64 आएगा। नीचे 113 एलसीएम आया, फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा 113, और ये 113 कटेगा तो 49। ठीक है, 113 दोनों के डेनोमिनेटर में सेम है, कट गया। ये हमारा ऊपर 49 बचा और नीचे 64 बचा, यही हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है इसमें, कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बी बाई एच डी बाई पी, बी हमारा 7K, पी हमारा 8K, हालांकि वही है, इसका वैल्यू निकाल लगा के 7/8 का स्क्वायर भी कर सकते थे। एक कट गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, अभी और क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot A इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, एंड चेक वेदर द 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। एक हमको वैल्यू दिया हुआ है और उसके आधार पर जो गिवन एक प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है वो राइट है या रॉन्ग है, इक्वल के फॉर्म में दिया हुआ। सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू 3 राइट जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, और तब cot A रेशियो में हो गया, और ये हमारा b/p। फिर यहाँ पर हम थर्ड वन को पता करेंगे, और उसके बाद जो हमारा चेक वेदर में है उसको हम वैल्यू बैठाकर चेक करेंगे कि RHS और LHS का वैल्यू जो है इक्वल है कि नहीं है। तो B हो गया हमारा 4K, P हो गया 3K,
according to Pythagoras theorem, p square plus b square equal to h square। p हमारा 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर एंड h स्क्वायर को पता करना है। 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर एंड h स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25k स्क्वायर। ऑपोजिट में स्क्वायर को भेजेंगे, स्क्वायर रूट में आएगा और यहाँ h हो जाएगा। ये आ गया हमारा 5k, h की वैल्यू क्या आ गया 5k। अब जो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर, प्रूफ नहीं, इसको चेक करना है ये जो वैल्यू गिवन है वो सही है कि आइडेंटिटीज के फॉर्म में दिया है, ये सही है या रॉन्ग है। साइन स्क्वायर है नहीं, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, तो इस पर क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आया तो यस और नहीं तो नो लिख देंगे। यस तो हम एक साथ कर लेंगे, LHS RHS को एक साथ सॉल्व करते जाएंगे। 10 का b बाई पी जो कि होल स्क्वायर होगा, कॉस का b बाई एच स्क्वायर है स्क्वायर होगा, p बाई एच स्क्वायर है स्क्वायर होगा। वैल्यू p की वैल्यू 3k बाई b की वैल्यू 4k स्क्वायर 1 प्लस यही आएगा b की वैल्यू 4k, h की वैल्यू 5k, p की वैल्यू 3k, h की वैल्यू 5k। ठीक है, k सारे में कट जाएगा, ये बीच वाला है, ऊपर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। थ्री का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लेकर बनाएंगे, मिडिल वाला कौन है उसके ऊपर एलसीएम आया 16, 16 इंटू 1 16, 16 डिवाइड होके कट गया 9। नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 16 इंटू 1 16, 16 कट गया 9। इधर वाला भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम 25, 25 का एलसीएम 25, 25 कैंसिल हो गया 16, 25 कैंसिल हो गया 9। 16 एंड 16 कट गया, 16 से 9 घट गया तो 7, नीचे ऐड हो गया 25, वहां 7 एंड ये 25, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS आया। और चेक वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, तो यस इक्वल है, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया, राइट।